कि हम हमारे जीवन को दिव्यता की तरफ कैसे लेके जाए। दिव्यता एक अलग स्तर की बात है। पहले हम एक मनुष्य के तौर पर जीनियस बने। हर कोई जीनियस पैदा होता है। सदगुरु हमें यह कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में आप जब भी जन्म लेते हैं तो आपके अंदर असीमित क्षमता हो कि हम एक इंसान के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर अगर हम खुद को सिद्ध करें तो हम दिव्यता की तरफ चले जा सकते। संकल्पों का मतलब होता है भीष्म प्रतिज्ञा। मर भी जाएंगे फिर भी उसको छोड़ेंगे नहीं। आप अगर ऐसे जिए तो आपका जीवन बदलेगा। तो दिव्यता की तरफ जाना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना के पथ पर जाना। साधना का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को साधने के लिए एक मार्ग पे चल रहे हो और वो मार्ग आप नहीं छोड़ने वाले। समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, हमारे अंदर असीमित क्षमताएं नहीं है, लेकिन हमने कभी उसको आजमाया ही नहीं। अगर आपको सही में दिव्यता का अनुभव करना है ना, तो आपको दिव्यता से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको दिव्यता की तरफ जाना है तो आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाओ जैसे आपको बनना है। कहते हैं अगर आप कोशिश करते हैं कि दिशा में तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। कि दिव्यता कहाँ की बात, छोटी बात। संकल्प करना पड़ेगा आपको, हमको थोड़ा साधना करनी पड़ेगी। तो साधना से हम डरते कि आपको अगर जीवन में दिव्यता की तरफ जाना है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। आप संकल्प करोगे, साधना करोगे तो इस संसार में आपको महान होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको जीवन में एक स्वस्थ इंसान की तरह जीना है और उससे आगे भी जाना है तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खुद रोक रहे बस। कि मनुष्य का जीवन बहुत ही असीमित है, इसे हम सीमित बना रहे क्योंकि हमने वो लोगों से ऐसी सोच ली है, हमारी आदतों से, हमारे आलस्य से हमने ये सोच बना ली है। हमारा मन हमसे ये छलावा कर रहा है। तो आप अपने जीवन को अगर महान बनाना है तो पहले आप इन मन की कंजूसता से बाहर निकलो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जीवन को पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कुछ ना कुछ पाएं। मैं इतना कमाऊं, मैं इतना ज्ञान कमाऊं कि सब दुनिया को इस्तेमाल, मैं इतना पैसा कमाऊं कि पूरी दुनिया को मैं अमीर बनाऊं, मैं इतना बल कमाऊं कि मैं पूरी दुनिया को सुरक्षित कर दूं, जो मेरे आसपास है उनको तो सुरक्षित कर दूं। तो यह अगर आप संकल्प लोगे तो अपने आप दिव्यता की तरफ चलेगा। दोस्तों, सवाल है कि हम हमारे जीवन को दिव्यता की तरफ कैसे लेके जाए। दिव्यता एक अलग स्तर की बात है। पहले हम एक मनुष्य के तौर पर जीनियस बने। जीनियस का मतलब होता है जो असली है। हम जीनियस नहीं है क्योंकि हम असली नहीं। इसका मतलब क्या है? हर कोई जीनियस पैदा होता है। आपको पता है, मैंने इसका एक जिक्र पिछली बार किया था कि नासा ने एक सर्वे किया था कि साइंटिस्ट हमें चाहिए, तो हम उसे बचपन से ही तैयार करेंगे तो वो हमें अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, बाद में जाकर दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नर्सरी के स्कूल से ही प्रयोग चालू किया और वहाँ से उन्होंने उनको ट्रीटमेंट देना, उनको एजुकेशन देना, उनको माहौल देना, इसका शुरुआत किया। तो उन्होंने सर्वे शुरू किया कि ये जीनियस पैदा कैसे होते, इससे साइंटिस्ट बनते हैं, महान लोग बनते, तो ये पैदा कैसे हो, ये पैदा से ही जीनियस होते हैं या बाद में जाकर जीनियस बनते हैं? माहौल की वजह से। तो जब वो पहली क्लास में गए तो उन्होंने उनका टेस्ट करवाया तो करीब करीब 99% बच्चे, उनका आईक्यू एकदम हाई लेवल पे, उनका ग्रास्पिंग पावर भी ज़बरदस्त था, उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी थी। फिर वो फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड क्लास में आए। तो जैसे जैसे वो ऊपरी कक्षा में जाते गए, जो जीनियस थे उनका परसेंटेज घटता गया। जब वो 10वीं और 12वीं क्लास में आ गए तो वो परसेंटेज महज 2 से 5% हुई। ऐसा क्यों? जबकि हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें माहौल दे रहे, फिर भी वो अपने स्तर से ऊपर उठने के बजाय अपने स्तर से नीचे गिर रही। इसका कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी धारणाएं, हमारी सोच, हमारी सिस्टम। जब भी कोई बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा, कुछ नई चीज़ अगर किसी ने बताई कि मैं इस मोटरसाइकिल को हवा में उड़ाऊंगा, तो सामने वाला तुरंत, सामने वाला छोड़ दो, उसका बाप भी बोलता है तेरे बाप ने किया है, जा वो खेत में जाके पानी भर, जा स्कूल में जा, अपनी पढ़ाई कर। तो जब नया कुछ करना होता है, नया करने की हर किसी की इच्छा होती है, अंदरूनी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उसे वो करने नहीं दिया। सब लोग जो कर रहे हैं वही का। रिस्क मत ले, इसमें रिस्क है।
तो बचपन से ही हमारे अंदर जो जीनियस है उसको दबा दिया जाए। तो जो उस दबाव को सह जाते हैं वो उभरा। शायद प्रकृति की भी यही इच्छा है कि आप हर तरफ के दबाव को आप सहन करो और उससे बाहर निकलो। इसके लिए संकल्प चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए। सदगुरु हमें यह कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में आप जब भी जन्म लेते हैं तो आपके अंदर असीमित क्षमता हो। कितनी क्षमता होती है? चांद तक गए मनुष्य, उसकी क्षमता उसने अपनी बुद्धि के तौर पर, अपने शरीर के तौर पर उसने कई बार साबित की। हिमालय की आपको जमा देने वाली ठंड में कई साधु कई सालों से तपस्या कर, कई सालों से उन्हें पता था, जैसे कि उनका जीवन ठहर गए, उनका शरीर ठहर गए। अभी जो हमारे सामने है उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। संत दादा गुरु जो 3-4 साल से सिर्फ पानी पे जी रहे, 2 गिलास पानी पी। सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि सिर्फ दादा गुरु में ये ताकत नहीं है। अभी सदगुरु जग की वासुदेव की बात दे दी। अब जरा सोचो, मोटरसाइकिल पे हरदिम आपको 300 किलोमीटर जाने हैं और रास्ता हरदिम नए प्रदेश से होकर जाए, वातावरण बदलेगा, वहाँ का जो प्राकृतिक माहौल है वो बदलेगा, भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलेगी। कभी आप सड़क से जाएंगे तो कभी कच्चे रास्तों से, तो कभी समुंदर के किनारे से, तो कभी आप रेगिस्तान से जाएंगे। अलग अलग माहौल से आप गुजरेंगे। तो ऐसे आपको 300 किलोमीटर बाइक चलानी है और आपकी उम्र है 65 साल। लगातार 100 दिन, 3 माह से भी ज़्यादा आपको हर दिन 300 किलोमीटर बाइक चलाना। 30,000 किलोमीटर की यात्रा होने की 100 दिन, हर दिन में अलग देश में जाना है। करीब करीब 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उन्होंने सेव सॉइल के अभियान को पहुंचाया। अब जरा सोचना ना उसके बारे में, ये वो भी एक मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, लेकिन हम उनको दैवी समझकर छोड़ देते। लेकिन यह समझ में नहीं आता हमें कि उन्होंने इस दैवी क्षमता को साधना से पाया है। वो कहीं उनको नसीब से नहीं मिला है या उनकी बपौती नहीं है, उनके बाप दादाओं की तरफ से उनको ये मिला है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य जन्म जब हम लेते तो उसकी कई क्षमताएं, लेकिन हमने उन क्षमताओं को कभी विकसित किया ही। हमने खुद को डरना सिखाया, खुद को भागना सिखाया, पीछे हटाना सिखाया। हमें 100 बार जरासंध के साथ लड़ने वाला श्री कृष्ण पता नहीं, लेकिन हमें रणछोड़दास बहुत जल्दी याद आ जाता। वो भी भागा था, युद्ध को छोड़कर वो भी भागा। वह अपने गोपियों के साथ, राधा के साथ रासलीला करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसने 16 साल के बाद, अपनी आयु की 16 साल के बाद उसने कभी रासलीला नहीं की, राजनीति निभाई, समाज के लिए एक मार्ग दिखाया, धर्म का मार्ग दिखाया, धर्म रक्षण के लिए पूरा जीवन दाव पर लगा था। यह किसी को पता, यह कोई बताए। हमारा मन जो है ना, वो हमें हमेशा सहानुभूति दिखा कि मैं सही कैसे हूँ और सब दुनिया कैसी गलत। और इसी सोच की वजह से हमारे अंदर की क्षमताएं विकसित नहीं। हमारे अंदर की क्षमताएं तभी विकसित होगी जब हम ये पहले स्वीकार करेंगे कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जो कुछ जानता हूँ वह एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। दिव्यता की बात तो बहुत आ गई, लेकिन कम से कम हम एक इंसान तो बने, एक मनुष्य तो बने। जानवर से बेहतर होता है मनुष्य। कीड़े मकोड़ों से पंछी बेहतर है, पंछियों से जानवर बेहतर है, जानवरों से मनुष्य बेहतर है। लेकिन हमें हमारी जो बेहतरीनता है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सही में आज मनुष्य मनुष्य की तरह है क्या? नहीं, वो तो नीचे उसका पतन हो रहा है। वो पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे इतना पागल हो गया
कि वह क्यों भाग रहा है यह भी उसे पता नहीं। और पैसे पाने के लिए वो नीचे गिर रहा है, प्रतिष्ठा के लिए वो नीचे गिर रहा है, उसे पता ही नहीं वो नीचे गिर रहा है, मनुष्यता से नीचे गिर रहा है। आप झूठ बोलते हो, आप किसी को धोखा देते हो, आप किसी का नुकसान करते हो, छोड़ दीजिए नुकसान होने देते हो, किसी को आपकी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपका वहाँ कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए आप वहाँ जाते भी नहीं, वहाँ आप मदद भी नहीं करते। संत एकनाथ जी ने दूर से तीर्थों से लाया जो तीर्थ था, वो जल उन्होंने गधे को पिलाया क्योंकि वो तड़प रहा था, रेगिस्तान में वो तड़प रहा था। उसको देखकर उन्होंने अपनी इतने दूर से लाया हुआ पवित्र नदियों का जल उसे पिला दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पूजा के लिए मैंने लाया है, इसकी क्या औकात, इसको क्यों पिलाओ, गधा तो है, आदमी थोड़ी है, और मर भी जाएगा तो अजीब भी जाएगा तो क्या करेगा। मुझे पता है जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है, ये भी जीव है, मेरे जैसा ही है, मेरे से अलग नहीं है। तो क्या हमारे अंदर वो समझ है? हम खुद के लिए बहुत दयालु, हम साधना से डरते हैं, हम तप से डरते हैं, हम संकल्प से पीछे हट जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में कभी आपने कोई संकल्प किया तो उसे निभाए नहीं? क्या आपने कभी उसका परीक्षण करवाया है कि मेरा संकल्प सही में मैं उसका अनुसरण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? शायद ही आपको कोई मिले जो संकल्पवान, आपने खुद ने डिसीजन लिया है, आपने खुद ने तय किया है, फिर भी आप उसे सम्मान नहीं दे, कि प्रकृति आपको सम्मान कैसे दी? तो पहले यह समस्या है कि हम एक इंसान के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर अगर हम खुद को सिद्ध करें तो हम दिव्यता की तरफ चले जा सकते। आज शरीर के तल पर हम हमारी क्षमताओं को कमज़ोर देख रहे। क्यों कमज़ोर देख रहे? क्योंकि हम जैसे हैं वैसे हमें पसंद है, हमने उसको ही ऐसा माना है कि ये ऐसे ही अच्छा है, इससे अलग होना मतलब गलत है। कोई दुबला पतला है वो कहता है नहीं मोटा होना गलत है, वो मोटे लोगों को बोलता है, दोष देता है तुम्हारी क्या तबीयत, हाँ तुम्हें तो सभी चर्बी रही, तुम सुस्त हो, तुम आलसी हो, मोटे होने के बाद आलसी हो जाओगे। लेकिन तुम दुबले पतले हो तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता भी नहीं, वो ऊर्जा भी नहीं है कि तू पूरे जीवन का, पूरे दिन का आनंद ले पाए। तो तुझे पहले ये महसूस होना जरूरी है कि मैं कमज़ोर हूँ। जो मोटा है वो दुबले पतलों को दोष देता है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत ही नहीं, और ये भी बड़ा सुस्त है। बस सवाल दुबले पतले का या मोटे होने का है ही नहीं, सवाल है आपके अंदर पूरी ऊर्जा है क्या? आप मोटे हो या पतले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्वस्थ हो, आपके अंदर ऊर्जा है, और कुछ भी करने के लिए आप छोटे बच्चे जैसे पूरी तरह ऊर्जावान हो कि नहीं हो, यह सवाल आपको पूछना चाहिए। अगर नहीं हो तो आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, आप जो भी खाना खा रहे हो वो गलत खा रहे हो, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हो। आपको बड़ी दया आती है कि नहीं हम तो बड़े संकल्प करते हैं, लेकिन आपका संकल्प तो कितने घंटे का होता है? शायद कुछ मिनट का हो। हम किसी के भावना के आवेश में आ जाते हैं और बोलते नहीं आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और 5 मिनट बाद आप झूठ बोलना शुरू कर दो। नहीं कभी कभी बोलना पड़े, तो हमारे संकल्प भी कुछ मिनट के होते। संकल्पों का मतलब होता है भीष्म प्रतिज्ञा, मर भी जाएंगे फिर भी उसको छोड़ेंगे नहीं। आप अगर ऐसे जिए तो आपका जीवन बदलेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण क्यों न चले जाए, मैं मेरा संकल्प नहीं छोड़ू। ऐसे लोग ही कुछ कर पाते। तो दिव्यता की तरफ जाना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना के पथ पर जाना। साधना का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को साधने के लिए एक मार्ग पे चल रहे हो और वो मार्ग आप नहीं छोड़ने वाले। वो जो आपने जो दिनक्रम बनाया है उसको नहीं छोड़ेगा, जो आपने वचन दिया है उसको आप पाल के रहे। रघुवंश जो थे, जिनके वंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उनकी ख्याति क्या थी? जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए तो गए 14 साल के लिए वनवास। क्यों जाते? क्या पागलपन है? आज के लड़का अगर होता, समझ लीजिए आज का लड़का है और उसको आप बोल दो, पिताजी बोल दे तुझे जाना पड़ेगा घर छोड़कर, हाँ यहाँ पे बड़ी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, और
पिताजी आपको भरी जवानी में आपको बोल दे शादी होने के बाद आपको घर छोड़कर जाना होगा 14 साल के लिए, क्योंकि मैं किसी को वचन दिया है, तो लड़का क्या बोलेगा? वचन किसने दिया है? आपने। मेरे से क्या लेना देना? आप और आपका वचन जाने, मैं क्यों? वो नहीं बताएगा। आप कायदे से मुझे भगा नहीं सकते, मैं आपका वारिस हूँ। हाँ, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं निकल जाऊँ। समस्या यह नहीं है कि हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, हमारे अंदर असीमित क्षमताएं नहीं है, लेकिन हमने कभी उसको आजमाया ही नहीं। हमें खुद को एक जरिया बनाना होगा। अगर आपको सही में दिव्यता का अनुभव करना है ना, तो आपको दिव्यता से जुड़ना पड़ेगा। देखिए, हमेशा हम किसी के साथ एक संबंध बनाते हैं, किसके साथ मिलजुल जाते हैं? जो हमारे जैसा है, जो हमसे बेहतर है, जो हमसे ऊंचे स्तर पर है, ज्ञान में, शारीरिक बल में, कौन से भी आर्थिक स्तर में, कोई भी स्तर हो, सामाजिक स्तर में, प्रतिष्ठा में, सत्ता में, पद में, जो भी हमारे से ऊपर है, क्या हम उससे कभी एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कभी? उससे कभी एसोसिएट होते हैं क्या? उससे जब संबंध बनाने की कोशिश करते हैं? जुआरी से जल्दी दोस्ती बना लेता, शराबी से पहली मीटिंग में दोस्ती हो जाती। अभी मैं 5 मिनट पहले इतने दोस्त हो गए, गाड़े मर पिटने के लिए तैयार हो गए। ये कपूर है, जितने जल्दी जलता है ना, उतनी जल्दी बुझ भी जाती। ये आगन इतनी तेज नहीं, सही है ना? तो हम उनसे संबंध बनाते हैं जो हमारे जैसे हैं। हम उनसे संबंध नहीं बनाते जैसे हमें बनना है। अगर आपको दिव्यता की तरफ जाना है, तो आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाओ जैसे आपको बनना है। 24 घंटे उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहो। 24 घंटे दिमाग में उनके बारे में सोचो, उनकी सोच रखो, उनकी दिनचर्या, उनका जो भी आदतें हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो भी जो एक्टिविटीज़ है, वो सब फॉलो करो। कहते हैं अगर आप कोशिश करते हैं एक ही दिशा में, तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। कि दिव्यता कहाँ की बात, छोटी बात। आपने अगर संकल्प ले लिया तो कलेक्टर होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संकल्प करना बहुत बड़ी बात है। वही बनना, कुछ बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकल्प करना और उसके मार्ग पर रहना, वो साधना करते रहना, ये मुश्किल। तो आपको अगर शरीर को अगर एक असीमित ताकत को उसकी अगर उजागर करना है, तो आप उसके साथ क्या करना पड़ेगा? साधना करना। क्या हम करते? शरीर के साथ में कठोर होते हैं। तू वही खाएगा जो मैं बताऊंगा। जब किसी को सर्वश्रेष्ठ एक पहलवान बनना है, तो उसको तालीम देने वाला जो पहलवान होता है ना, वो लंगोट से शुरू करता है। पहले लंगोट पहनना सीख, फिर घर जाना बंद, यही रहेगा मिट्टी में 24 घंटे, उसमें से 10 घंटे तो नंगा ही रहेगा। उसको वो मिट्टी के साथ जोड़ देगा। पहले आपने कभी देखा है कोई पहलवान जो है, मल्ल है, वो भेलपूल पकौड़ी खा रहा है? कभी देखा है? गोलगप्पे खा रहा है? कभी ठेले पे आपने देखा है कभी कि पहलवान है और गोलगप्पे खा रहा है? वहाँ हम जैसे होते आड़े तेले। आपको अगर शरीर को मजबूत बनाना है, तो आपको शरीर के साथ सख्त होना पड़ेगा। तो उसको आपको एक ढांचे में ढालना होगा। वह आपका है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा तू यही खाएगा, इसी टाइम पे खाएगा, इसी टाइम पे उठेगा, तू इतनी एक्सरसाइज करेगा, तू इतना ही सोएगा, तू बीमार पड़ेगा तो भी तुझे कॉम्पेंसेशन नहीं मिले, कोई छूट नहीं मिली। तू बेसुध हो जाएगा ना, बेहोश हो गया, तो हम उठा के लेके जाएंगे, तू नहीं जाएगा। बेहोशी तक तुझे इसी पे अमल करना है, इसी संकल्प के। तो ऐसा संकल्प आप शरीर के बारे में करो, मन के बारे में करो। आपको पता है पहले कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो अपने बच्चों की शेंडी रखते थे पीछे। क्यों रखते थे पता है? ऐसे कहते हैं कि उसको डोरी से बांधते थे ऊपर, और उनको सब उनसे पठन करवाते। अगर नींद आ गई तो क्या बढ़ता था? झटका, एकदम से जाग देता। संकल्प करना पड़ेगा आपको, हमको थोड़ा साधना करनी पड़ेगी। तो साधना से हम डरते, सिंपल एकदम से साधारण सी बात है।
मिट्टी से आपको अगर घड़ा भी बनाना है, जितना अच्छा घड़ा बनाना है उतना ज़्यादा प्रोसेस से जाएगा। मजबूत घड़ा बनाना है तो आपको उसको ज़्यादा मजबूत से बनाना पड़ेगा। उसको पहले मिट्टी डालकर उसका अच्छी तरह मसलना पड़ेगा। जितना आपको पता है रोटियां करते हैं ना आप, कभी कभी किसी ने किया हो, बाजरे की, गेहूं की, या जो भी है रोटियां करते, आपको एक सीक्रेट पता है? किसी किसी की रोटी एकदम नरम हो जाती है और उसी आटे से दूसरे की रोटी कड़क हो जाती है। बस वही वही आटा है, वही चूल्हा है, वही सब कुछ है, बस जो बना रहे उसको उठाओ और दूसरे को बिठा दो, एकदम से रोटी बदल जाती। वो आकार की बात छोड़ दो, उसका जो भाव है, स्वभाव है, वो उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाती। आटे को आप जितना मसलोगे, जितना ज़्यादा उसको गूंदोगे, उतनी रोटी नरम होती है। जितना आप उसे ऐसे टेढ़े हैं आलस्य से करोगे उतनी कड़क हो जाती। उसके अंदर आपकी ऊर्जा का उतरना, यह उसके स्वाद का रहस्य है। और आलसी लोग वो करते थे, वो हमेशा बोलेंगे ये मिल वाले ने अच्छा आटा पीसा ही नहीं, इस बार गेहूँ ही अच्छा नहीं आया, इस बार में मौसम खराब, नहीं ये गैस में ही प्रॉब्लम है। क्यों? वो पीली आग निकाल दो। मतलब आप 100 कारण निकालोगे ना होने के, लेकिन आप आपके ऊपर नहीं देखोगे कि मेरे वजह से हो रहा है। सही है ना? तो सदगुरु ये कह रहे कि आप हमेशा ये देखना कि आप इस आटे को कितना गूंद रहे, इस आटे को कितना गूंद रहे, इसको और इसको आपको गूंदना पड़ेगा, आपको उसको पीसना पड़ेगा, उसके साथ आपको कठोरता से पेश। आप बोलेंगे अरे ये तो मसल रहा है, इसको कैसे लग रहा होगा? किसी मालिश की है आपने कभी? आपने खुद की कभी करवाई है? तो आपको पता चलेगा मालिश करने के बाद अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा उसके अंदर चली जाती। मशीन से मालिश करवाना और किसी इंसान से करवाना बहुत बड़ा अंतर है। तो ये प्राकृतिक तौर पर हमें जो शरीर मिला है, इसको ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। इस आपके मन को ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते, आपकी भावनाओं को आप ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। हमारी भावनाएं सिर्फ अटके हुए मैं और मेरे से, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे परिवार का नाम, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, बस ख़त्म। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा देश, बस यहाँ तक ख़त्म हो जाता। आपने आज तक कोई देखा है मैं इस दुनिया के लिए जी रहा हूँ? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा मैं देश के लिए जी रहा हूँ। दुनिया के लिए कौन जीते? साधु संत जीते बस। वो वसुधैव कुटुंबकम मानते, इसलिए पूरी दुनिया के लिए जीते। हम किसके लिए जीते? बस हमारे परिवार की। वो भी तब तक आपका है जब तक आप जिंदा है, आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। आज से घर पे जाके बोलो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, बैठे बैठे खाऊंगा और सोऊंगा। थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि आज जिसकी तबीयत ठीक नहीं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे बोलना। ऐसे लगातार आप एक 30-40 दिन के लिए कहिए। 45 दिन के साथ आप बोझते के साथ आपके बाहर घर के, तेरा यहाँ कोई नहीं है, चल निकल। आप लड़के हो तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, तू तेरा संभाल। शादी भी नहीं करवाई जाएगी, ऐसे भगाई जाएगी प्यार। आपसे सिंपल सी बात है, शादी उनके मर्जी के खिलाफ करने की कोशिश करो। वो जो जब भी कोई करने को बोले आप उसको मना करो और दूसरा आपको हम मैं ऐसा कहूँगा। धीरे धीरे आपका रिश्ता क्या हो जाएगा? खत्म। ये सब बनाव की चीज़ें। सही में जीवन वो है जिसको आप पहचानते नहीं है, उसके बारे में भी आप सोचते हो, ये सही में जीवन। लेकिन ये समझने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आपका जीवन जाएगा कब आपको पता, क्योंकि जब तक मुझे चोट नहीं लगती ना तब तक मेरा खून नहीं निकलता। अब कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले को चोट लगी है और आपका खून निकला है? कभी हुआ है? अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना आपका जीवन दिव्यता पर पहुंच। जब राजा को पीटा जा रहा था, उसके शरीर पर जब घाव हो रहे थे लाठी के, तब उसके सभी जो खून है वो सब खून कहाँ पे उमड़ रही थी? निशान हीर के शरीर, हीर के शरीर पर पूरे उसके निशान आ रहे। पीटा रांझा को जा रहा था।
और चोटें ही को लगेगी। ये कब होता है? बच्चे को पीटो फिर पता चलेगा, माँ को अपने आप पता चलेगा। अमेरिका में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, रात में 2 बजे। भारत में उसकी माँ को अचानक से नींद से उठ गई, झटका गई, उसके लगा कुछ हुआ। शरीर 2 है लेकिन प्राण एक है, वैसे हम सबको, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। इसलिए हमें दिव्यता के स्तर पर जाना होगा। हर चीज़ का हमारे ऊपर असर होता है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। अगर कोई और सिगरेट पी रहा है तो आपको कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि आप नहीं पी रहे। आप बोले ये कैसे उल्टा सिद्धांत है? ऐसे ही उसके शरीर को तो थोड़ी सी आदत हो गई है, लेकिन आपके शरीर को आदत नहीं, तो चोट आपको ज़्यादा पहुँचे। पहली बार अगर कोई खाना बनाने गया ना तो उसके हाथ जलते हैं। जो माँ हमेशा खाना बनाती है वो तो गरम पतीला, गरम बर्तन उठा ले एकदम से, आप उसे आप ही नहीं लगा सकते। जो हमेशा नंगे पाँव चलते हैं गांव में, खेत में या आदिवासी है, तो कांटा भी उनके सामने थक जाता है और टूट जाता है कांटा में। और हमें पत्थर के नुकीले पत्थरों से भी खरोच आता है। तो क्योंकि आपके अंदर वो कोमलता है। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आपको अगर जीवन में दिव्यता की तरफ जाना है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। और आप जो सोच रहे हैं ना कि दिमाग जो है हमारा, वो दिमाग हमारी सूचनाओं को क्यों नहीं लेता? कौन किसको सूचना दे रहा है? दिमाग कहाँ है हमारा? या तो यहाँ है। कहते हैं जो पहलवान होता है उसका दिमाग कहाँ होता है? घुटने में होता है। कम से कम उसका घुटने में तो होता है। बहुत सारे उनका उसके नीचे चला जाता है, वो सटक जाता है नीचे। हाँ, दिमाग है भाई, सटक भी सकता है ना, घूम ही जाता है। लोग बोलते मेरा दिमाग घूम गया। हाँ? मैंने तो नहीं देखा कभी आज तक कि दिमाग ऐसे हो गए पीछे, वो सीधे के सीधे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहती? क्योंकि उसकी सोच घूम गई, बराबर, उसके विचार उलट गए। तो यह सब कौन करता है? हम ही करते। चोर ही कहता है मैं चोर नहीं हूं, दिमाग ही कहता है कि मैंने आदेश दिया था लेकिन पालन नहीं हो रहा है। यह खेल है जो मन आपके साथ खेल रहा है। मैं तंबाकू छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन छूट नहीं रही। किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? खुद को ही बता रहा है। हाँ? जो छुड़ाना नहीं चाहता वही बोल रहा है छूट नहीं रही। कभी ऐसा हुआ है कि सिगरेट उड़ती हुई मुंह में आ गई? पागल, तू ही चला जाता है उसके पास। क्या ऐसा हुआ है मुंह में डाल दिया और अपने आप जल गई? तो गलत चीज़ें कभी होती नहीं, हम करते, पहले से स्वीकारो। ये हमारा खेल है दिमाग का। आप संकल्प करोगे, साधना करोगे तो इस संसार में आपको महान होने से कोई नहीं रोक सकता। और महान होने के लिए हमने सीखा है, सफल होने के लिए प्रयास करना पड़ता है, महान होने के लिए त्याग करना। और त्याग की तो बात ही छोड़ो, हम त्याग करते किसका? मेहनत का। हम जितना कोशिश हो सके मेहनत का त्याग करते, जितना हो सके संकल्प का त्याग करते, साधना का त्याग करते, ईमानदारी का त्याग करते। हम मुफ्त में कुछ भी नहीं करते। जो सेवा का भाव है उसका भी त्याग। तो हमें से याद रखना, हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि पश्चिम का गांव आ जाए। तो ये कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो उसका आया था तो मेरा भी आएगा नहीं। तो सदगुरु जो कह रहे हैं कि आप एक मनुष्य के तौर पर अगर पैदा हुए हो तो आपके अंदर असीमित क्या है? क्षमता है। लेकिन हम डर जाते, कहीं जो है वो ना खो बैठे। हम सबसे ज़्यादा डरे हुए रहते कुछ खोने के लिए। खोने से डरते हैं, कहीं पैसा ना खो दे, कभी प्रतिष्ठा ना खो दे, कभी मेरा नाम ना खो दे, कहीं मेरा जीवन ना दांव पर लग जाए। अरे दांव पे लगाने की चीज़ तो बस जीवन ही है, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं।
बाकी सब चीज़ें तो यहीं से लिया तूने। आपके पास दांव पर लगाने के लिए सिर्फ आपका जीवन है, आपके प्राण है, वो भी आपको कर्म कर कर दिखाने हो। लोग कहते मैं मरने के लिए तैयार, नहीं, जी कर दिखाओ। लोग कहते ना मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार, नहीं, मेरे लिए जी कर दिखाओ। वही भी मर सकता है, मरना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, उससे सब डरते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात नहीं है। इसी तो लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जीना उनका मुश्किल हो जाता है, दर्द भरी दास्तान हो जाती है। तो भगोड़े आत्महत्या करो, जीवन का सामना नहीं करना। तो कठिनाइयों का सामना करना, खुद को संघर्ष से गुजारना और साधना के पथ पर चलना, तो आपको जीवन में विकास की दिशा में लेके जाएगा। आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, आप शरीर के साथ कठोर हो जाओ। आपके मन को मजबूत बनाएगा, आप मन के साथ कठोर हो जाओ। माया मोह के बारे में आप कठोर हो जाओ। जिनका कल्याण आप करना चाहते हो ना, उनका कल्याण आप तभी कर पाओगे जब आप खुद का कल्याण कर पाओगे। किसी ने कहा है बड़ा खूब का है, आपके पास में 10 रुपये है और दूसरों को आप 100 रुपये देना चाह रहे हो, आपको चोरी करनी पड़ेगी, दूसरों को लूटना पड़ेगा, कम से कम उधार तो लेना पड़ेगा ना। तो सबसे सिंपल बात क्या है, जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को नहीं दे सकते। आप खुद ही भिखारी हो और दूसरे को अमीर बनाने चले। पहले जैसे आप दूसरों को चाहते हो वैसे खुद बनो। तो परिवार का अच्छा भला करना चाहते हो तो पहले खुद का भला करो। खुद का भला हो कैसे पता चले? आप हमेशा खुशी में घर पे 50,000 रुपये कमा के दे रहा है, लेकिन हमेशा मुंह लटकाओ। इसको देखे तो स्मशान याद आया, शायद वो इसी तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा जीवन कोई काम का नहीं। आप घर वालों को पैसा मत दीजिए, आप उनको प्रेम दीजिए, उनको आनंद दीजिए, उनको स्वास्थ्य दीजिए। पहले हमारा कर्तव्य है कि हम खुद को क्या दें? स्वास्थ्य दें। आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे होगा? आप उसके वही चीज़ें खिलाओ जो उसे स्वास्थ्य की तरफ लेके जाती है। आप वही चीज़ें उससे करवाओ जो उसे मजबूती की तरफ लेके जा। मुझे आप बताओ, देरी से जागना या को मजबूत बनाता है कि कमज़ोर? फिर भी हम कैसे उठते हैं? उसी को ही नहीं उठाते। अरे शरीर को क्यों तकलीफ दे रहा? सुबह उठकर हमें शरीर को एक्सरसाइज करवाना चाहिए, तो हम करवाते हैं क्या? नहीं, हम सोचते हैं उसको पीड़ा हो, उसको दर्द होगा। ये किसने तय किया उसको दर्द होगा? आप नहीं। तो आप आपके साथ उलझ गए। तो आप मन से शरीर से वो चीज़ें करवाओ जिससे आपको सब्र तो जाए। हमारी आयोग की तरह हमारा जीवन भी विकसित होना चाहिए। आज तक क्या सीखा है कि ये बस मुझे बीमार नहीं हो रहा ना तो मैं स्वस्थ हूँ। बिल्कुल गलत है। आपको अगर 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाए तो आप बोल्ट की तरह दौड़ो, ऐसे तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम आमतौर पर जितना आपको दौड़ना चाहिए उतनी स्पीड से आपको दौड़ना आना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतना आप दौड़ना आना चाहिए। अगर मौसम बदल गया तो कितना भी मौसम बदल जाए फिर भी आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसका बुरा असर नहीं होना चाहिए। आपको कोई कठिन काम दिया जाए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो वो आप उसका सामना कम से कम करते आना चाहिए। नहीं, ये मुझे नहीं आता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता? कोई समस्या है। हम कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ों से हट जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं फेल ना हो। फेल और पास होने का सवाल ही नहीं है, सवाल करने का है। आप करो। सही है। आपको पता है लोग नाचते हैं, लोग गाते हैं, लोग चित्र निकालते हैं, अभिनय करते हैं, मस्त डोलते हैं। यह चीज़ें आप खुद को पूछना, मैं ये कब किया था, मैं कब लास्ट कब मैं नाचा था। दूसरों ने ढकेला इसलिए नाचा, ऐसा नहीं। खुद कब नाचा था तू? खुद कब तूने गाना गाया था मन से? ऐसी नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी, मैं जैसी भी क्यों गाऊँ? कब तू गाता जा अपने आप सीधी हो जाएगी। तो पहली आवाज़ नहीं निकालेगा तो बहस की रहेगी। नहीं, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे दोनों पैर अरे तेरे हो जाते। तेरे पैर कौन नहीं देख रहा? तू हिल रहा है कि नहीं, इतना देख रहे लोग। तेरी मस्ती को, तेरे आनंद को, तेरे उत्साह को देख।
लोग बोलते हैं तू हंसता क्यों नहीं? नहीं, मेरी दांत तिरछे। अरे पागल, तेरे दांत कौन देख रहा है? तेरी खुशी देख रहे लोग। बहुत लोग हैं ऐसे हंस, आप कितना भी उसको हंसाओ फिर भी यहां से पता चला बाद में मुंह ही नहीं खुल रहा, तो इतना ही खुलता है, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता मुंह खुलने के लिए। तो पहले से ही खुलवाओ ना। जो कोमलता है उसके अंदर, जो संवेदनशीलता है, उसे लचीलापन है, वो हमेशा बनाए रखो। शरीर को हमेशा काम दो। अरे किसान हो, किसान के बच्चे हो, तो कैसे मजबूत होना चाहिए शरीर। हाँ, नहीं मुझे आदत नहीं है, तो ये आदत को आप सुधार। यही समस्या है। अगर आपको जीवन में एक स्वस्थ इंसान की तरह जीना है और उससे आगे भी जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खुद रोक रहे। बस आपने एक तय कर लिया है, नहीं मेरा जीवन इतना ही है, बस मैं ऐसे करूँगा। आपकी सीमा को तोड़ना, हर किसी के अंदर वो क्षमता है, हर किसी के अंदर, लेकिन लोग वक्त आने पर उसे प्रकट करते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। आप एक जंगल में गए हैं सबको, और आपने कभी भी स्कूल में लंबी छलांग की स्पर्धा में कभी भाग नहीं लिया, और जंगल में गए, एक बड़ा सा वाटरफॉल है, वहाँ गए आप, और उसके ऊपरी जगह पर गए, और वो बस इतना संकरा 1 मीटर का, और अंदर से बड़ी तेजी से पानी जा रहा है, इतना तेजी से मानो कोई अगर गिर गया तो बहा के लेके जाएगा दूर दूर, चितरे चितरे उड़ा देगा। तो जो डरपोक है वो छलांग नहीं लगाया, लेकिन जो मजबूत है आपको बोलते हैं हाँ चलो 100 रुपये दूंगा बख्शिश, चलो छलांग लगाओ। कितनी लगाएंगे? जो साहसी है वो लगाएंगे। जो डरपोक जो है वो नहीं लगाए, वो मरने से डरता है। मरने से नहीं, कुछ भी करने से डरता है। उसको बोलो ज़्यादा ऐसी सांस ले लो, तो वो भी डरता है फट ना जाए। हाँ, वो डरता है अंदर फेफड़े फट ना जाए। वहाँ से आप बोलो कि अभी मैं 1000 रुपये की बख्शिश दो, तो और एक दो तैयार हो जाएगी। लेकिन जो डरपोक है वो आप कितना भी बख्शिश लगा, वो नहीं छलांग लगाएंगी नहीं, वो कूदेगी। अभी समझ लो पीछे से शेर आके, तो अब क्या करेगी? या तो मरेंगे, नहीं तो कूदेंगे। तो क्या करेंगे? शेर के मुंह में जाने से अच्छा है कूदना। तब आप कूद जाते, ताकत कहाँ से आती? मतलब आपके अंदर वो क्षमता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप किसी जंगल में ट्रिप के लिए गए और आपने पहाड़ चढ़ा, इतना पहाड़ चढ़ा, इतना चढ़ा, इतना चढ़ा, ऊपर गए, अभी खींचने को पैर भी नहीं खींचे आ रहा है, अभी इतने थक गए, आपके अंदर कोई प्राणी नहीं बचे, तो आप ढेर हो गए सब। अभी किसी को बोले ना 1 कदम भी आगे चलो, खिसको भी तो भी नहीं खिसने के लिए है, थक गए, अभी नहीं जाएंगे। अभी पीटेंगे, मारेंगे, कितना भी अपमान करेंगे तो भी, तानी मारेंगे तो भी नहीं जाएंगे। उतने में अगर पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई तो पता नहीं कहाँ से उठेंगे और कहाँ भागेंगे। तो सामान भी कहीं से कहीं चला जाएगा, लेकिन हम दौड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। भागेगी कि नहीं भागेगी? तब आपके अंदर शक्ति कहाँ से आती? यही हमें सीखना है। क्या? कि मनुष्य के तौर पर हमारे अंदर असीमित क्षमता है। हम हमेशा कारण दिखाते हैं, मैं बीमार हो गए, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मुझे वक्त पे खाना नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाता है। यह सिर्फ क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ है। वो तब तक ही काम करती है जब तक आपके ऊपर कोई संकट नहीं आ जाता। आपके ऊपर संकट आने तो वो सब आदतें रफा दफा हो जाती। जिसको टाइम पर अगर खाना नहीं मिले तो घर में बवाल मचा देता है, वो खुद अपनी शादी के दिन खाना भूल जाता। ऐसा क्यों होता है? वह मस्ती, वो आनंद, वो जोश, वो इतना रहता है कि बाकी इंद्रियां काम ही नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को समझते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मेरे जीवन का सबसे सुंदर उत्सव है। ये आप तय करते हैं। अभी जिसका उसके मन के विपरीत, जिससे वो प्रेम करता है, उसे छोड़कर किसी और से अगर ज़बरदस्ती शादी करवाना पड़े तो दिन भर उसका मुंह देखना। शादी में भी उसको हाथों बोल तो ऐसे करता, ऐसे लटका रही। वो बेचारी भी सोचती है कि ये ऐसा क्यों खड़ा, इस पुतले के साथ मेरी शादी क्यों करवाई जा रही है। वो सोचती है अंदर। शायद ये दोनों तरफ हो सकता है, ऐसे नहीं कि
लड़के के बारे में ही हो, लड़की के बारे में भी हो। ये देवी माँ की मूर्ति यहाँ किसने रखी जो हिल नहीं रही है, उसमें कोई उत्साह ही नहीं। तो जीवन का यही राज है दोस्त, हमारा मन हमसे खेल देता है। वही हमें हर चीज़ करने से रोकता है, वही हमारे अंदर सब दुख दर्द पैदा करता है, वही हमारे जीवन को घटिया बनाता है, वही आपको एक थोड़ी सी जगह में उसे उलझा रहता है, वही आपको आपके घर में आपके जीवन में छोटी छोटी सोच में उसमें उलझाए रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको जैसे भी मिल गया और आप उससे टोकरी टोकरी मिट्टी निकाल, एक कटोरी मिट्टी निकाल रहे किससे, जेसीबी से, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सामने वाले देखने वाले क्या कहेंगे। तो जैसे भी हो तो आपको बकेट भर के मिट्टी उठानी पड़ेगी, सही है ना। तो आप मनुष्य बने हो, इतने महान हो सकते हो, आप टोकरी टोकरी मिट्टी उठा रहे। हमेशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, लो एम इज़ क्राइम, छोटा उद्देश्य बनाना जीवन का, छोटा सपना देखना ये गुनाह है, उसको जेल में डालना चाहिए। और छोटे सपने वाले देखने वाले लोगों ने नरक बनाया हुआ है। स्वार्थी लोग कौन होते हैं जो छोटे सपने देख, भ्रष्टाचार कौन करते हैं जो छोटे सपने देख। बस सपना देखने वाला कभी भ्रष्टाचार नहीं कर, वो मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार, वो अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए थे हमेशा। कोई छोटा सपना देखने वाला थोड़ा काम करेगा, थोड़ा रुकेगा, हाँ मैं थक गया, बैठ गया, बैठ जाएगा, बड़ा आराम करेगा। अपने मजदूर देखें कभी, मजदूर कैसे काम करते हो, देखो मजदूर है ना, कोई भी काम आप मजदूरी से दे तो उनको आप बता दो कि आपको दिन की मजदूरी मिलेगी, आप उन्हें डेली वेजेस पर लेके आओ रोजगार से, आज रोज काम करो, आज शाम को पैसा। तो उनके काम का स्पीड देखो, थोड़ा टहलेंगे, फिर खाना निकालेंगे, फिर खाने को बैठ जाएंगे, एक निवाला लेंगे, फिर उधर देखेंगे, उधर बात करेंगे। वही मजदूर आप उनको बोलो ये थोक पे काम ले लो, आप ये काम खत्म करो, कभी भी खत्म करो, इतने पैसे, कितने पैसे चाहिए बोलो। फिर आपने उनको वो काम दे दिया, फिर आप वहाँ से निकल जाओ। वह काम जो 2 दिन में होता है वो आधे दिन में ख़त्म करो। किसी एक दूसरे को पानी भी नहीं पीने देंगे, चल, ऐसा क्यों होता है। वही मजदूर, वही काम और वही सब माहौल 2 दिन का काम आधे दिन में ख़त्म कर देते। तो मनुष्य की यह असलियत है, वो अपने पे कभी नहीं आता, वो हमेशा सुस्त रहना था, टाइम पास करना चाहता है, क्योंकि आप उसे अपने जीवन का कोई पता ही नहीं है। इस जीवन में वो राजा तक बन सकता है, जिस जीवन में वो ईश्वर की राह पर जा सकता है, वो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे उसका अंदाजा ही नहीं। खुद हनुमान को पता नहीं था कि वो समुद्र को लांघ सकता है, तो आपको कैसे पता। इसलिए आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा और उसके राह पर चलना, उसकी बताई हुई राह पर चलना। आपको टीचर ने बताया ना क ख ग घ ABCD 1 2 3 4, उसने सिखाया ना, वो सिखाता नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता। आप अनपढ़ के गंवार रहते। वैसे जीवन में भी आप गंवार रहोगे अगर आप गुरु नहीं करो। चाहे सही करो या गलत करो, लेकिन करो। अगर गलत गुरु कर बैठे तो दाऊद बन जाओगे, कोई बात नहीं, बन तो जाओगे। गलत गुरु मिल गया रावण बन जाओ, सही गुरु मिल गया राम बन जाओ। लेकिन बनो, ये दोनों के बीच में मत जुड़ो, शक्तिशाली बनो, बस इतनी सी बात है। यही सब गुरु कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही असीमित है, इसे हम सीमित बना रहे क्योंकि हमने वो लोगों से ऐसी सोच ली है, हमारी आदतों से, हमारे आलस्य से हमने ये सोच बना ली है, हमारा मन हमसे ये छलावा कर रहा है। तो आप अपने जीवन को अगर महान बनाना है तो पहले आप इन मन की कंजूसता से बाहर निकलो, अच्छी संगत करो, अच्छा गुरु ढूंढो और उसकी राह पर चलो। और आप चलोगे तो आप साधना करो, संकल्प में रहो, तो आप एक दिन आप उस क्षमता को लांघ लोगे जो आज आप जिसमें जी रहे, बराबर है। तो यही सब गुरु चाहते हैं कि आप जो आज जीवन जी रहे हो उसमें आप खुश ना रहो, उसमें आप
तृप्ति ना ढूंढो, उससे बेहतर ढूंढो, बराबर है। लेकिन बेहतरी हम चाहते हैं पैसों में, हम ज़्यादा क्या कमाना चाहते हैं? पैसे। ओके, समझ लीजिए आपके पास में इलॉन मस्क जितना पैसा आ रहा है, आप क्या करोगे? बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको उदाहरण बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने 5 करोड़ कमाया था उसकी क्या हालत है? इंडिया में जिसने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ कमाया, उसकी क्या हालत है? पहले से भी बदतर है। पैसे हमारे जीवन का समस्या नहीं है। हमारे जीवन की समस्या यह है कि हमारे अंदर वो समझ नहीं है, वो बोध नहीं है। कुछ भी चीज़ें, आपके पास सत्ता भी आ जाए तो आप उस सत्ता का क्या करोगे? अगर आपको उसको सत्ता को कैसे इस्तेमाल करें इसका अगर ज्ञान नहीं है। आपके पास हेलीकॉप्टर भी दे दिया जाए तो आपको चलाना नहीं आता, क्या उसका उपयोग क्या है? तो ईश्वर नहीं दे रहा है, ये समस्या नहीं है, आप कमा नहीं रहे हो, ये समस्या। आप खुद को उस लायक मानते ही नहीं है मेरी ऐसे दिखे, क्योंकि हमें बताया घर से, बाहर से, दुनिया से, लोगों ने, घर वालों ने, बाहर वालों ने, तेरी इतनी ऐसे की, तो इतना ही कहेगा। टीचर बोला वो भी उतना ही बोलता है। जब आप सब सीमाओं को लांग दोगे और बड़ा बन जाओगे ना, हम वो बोलेंगे हाँ मुझे पता तू ऐसे ही करेगा, हमें पता था तो कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, तो पहले लोगों का सुनना बंद करो, अपनी सुनो, तो प्रयास करो। छोटे में आप खुद को खुश ना करो, आगे चलो। सही है, अपनी क्षमता को ढूंढो। अगर कोई बरगद का पेड़ है और वो इतना ही बढ़ रहा है, इसमें प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, उस पेड़ को ही करना पड़ेगा। अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैलाना पड़े, तो आप भी अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने जीवन को पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कुछ ना कुछ पाएं। हम चाहते हैं कि मेरा परिवार पाए, हम चाहते हैं कि मैं पाऊँ, नहीं, जो सब पाए मेरे से। मैं इतना कमाऊँ, मैं इतना ज्ञान कमाऊँ कि सब दुनिया को इस्तेमाल, मैं इतना पैसा कमाऊँ कि पूरी दुनिया को मैं अमीर बनाऊँ, मैं इतना बल कमाऊँ कि मैं पूरी दुनिया को सुरक्षित कर दूँ, जो जो मेरे आसपास है उनको तो सुरक्षित कर दूँ। तो यह अगर आप संकल्प लोगे तो अपने आप दिव्यता की तरफ चलेगा। हमें